प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल के उत्तराखंड दौरे से पहले 1200 करोड़ की आपदा राहत का मुद्दा गरमा गया है। विपक्ष जहां डबल इंजन सरकार पर सवाल उठा रहा है, वहीं सत्ता पक्ष जल्द धन जारी होने का दावा कर रहा है। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी का 14 अप्रैल का दौरा सिर्फ विकास के उद्घाटन तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इससे पहले राहत राशि को लेकर सियासत भी गरमा गई है। एक तरफ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन और देहरादून में जनसभाओं की तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर 2025 की आपदा के दौरान घोषित 1200 करोड़ रुपए की राहत राशि अभी तक जारी न होने पर सवाल उठ रहे हैं। अगस्त 2025 में धराली हर्षिल से शुरू हुई प्राकृतिक आपदा ने राज्य के कई जिलों में भारी तबाही मचाई थी। नुकसान का आंकलन इतना बड़ा था कि राज्य सरकार को केंद्र के सामने 5700 करोड़ रुपए से ज्यादा की मांग रखनी पड़ी। बाद में आपदा प्रबंधन विभाग की पीडीएनए रिपोर्ट में कुल नुकसान 15,000 करोड़ रुपए से अधिक आंका गया। इसी बीच सितंबर में प्रधानमंत्री ने 1200 करोड़ रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की थी, लेकिन महीनों बाद भी यह राशि पूरी तरह राज्य तक नहीं पहुंच पाई, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि फाइल प्रक्रिया के अंतिम चरण में है और जल्द ही पैसा जारी हो जाएगा। अंतिम चरण में है। अभी भारत सरकार के साथ में चीफ सेक्रेटरी सर की बैठक हुई है और वो प्रोसेस में है। बहुत जल्दी पैसा आपको मिलने की संभावना है। सर आया भी है कुछ पैसा आने वाला है बहुत जल्दी। लेकिन विपक्ष इस देरी को मुद्दा बना रहा है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल उठाते हुए कहा कि आपदा में प्रभावित लोगों को अब तक पूरा सहयोग नहीं मिला। प्रदेश के अंदर व्यापक स्तर पर जो है देवी आपदा आई और देवी आपदा आने के बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने 1200 करोड़ रुपया देने की बात की थी, लेकिन आज इसी तक जो है प्रधानमंत्री की जो घोषणा थी तदनुसार धन उपलब्ध नहीं हो पाया है। और दूसरी अजीबोगरीब स्थिति ये हो गई है कि राज्य सरकार ने कहा कि पहले तो 5000 कुछ का आकलन था देवी आपदा से हुई नुकसान का, बाद में वो बढ़कर के 7000 समथिंग हो गया था। डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं, उसके बावजूद भी देवी आपदा का धन उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो इससे गंभीर विषय दूसरा कोई हो नहीं सकता है और डबल इंजन की संवेदनशीलता देवी आपदा में दिखाई देती है। वहीं बीजेपी की ओर से प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का दावा है कि कुछ धनराशि पहले ही मिल चुकी है और बाकी भी जल्द जारी कर दी जाएगी। देखिए, जैसे ही दुर्भाग्य रूप से उत्तराखंड में इस बार आपदा आई और आपदा की त्रासदी इस बार बहुत ज्यादा थी और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने उन सभी क्षेत्रों में जाकर के जो जनता के साथ जो आत्मीयता होनी चाहिए, जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, उसका प्रकटीकरण किया है और इसीलिए जनता का विश्वास भी आदरणीय धामी जी के प्रति और प्रबल हुआ है। तो जहां तक कांग्रेस का ये आरोप है, ये प्रत्यारोप है, कांग्रेस हमेशा से ही जो है इन उत्तराखंड के जन सरोकारों से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो केवल आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास करती है। निश्चित रूप से जहां भी आपदा के कारण से जो क्षेत्र प्रभावित हुए हैं वहां कुछ धनराशि आवंटित हुई है और कुछ प्रक्रिया में है। हम समझते हैं निश्चित रूप से जो कुछ ही समय में जो शेष धनराशि है वो भी वहां पर पहुंच जाएगी और उसमें जिस प्रकार की टूट फूट हुई है या फिर जो भी कार्य वहां पर होने हैं वो सभी कार्य संपन्न कराए गए। फिलहाल राहत से ज्यादा राजनीति का दबाव नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि कागजों से निकलकर राहत कब जमीन तक पहुंचती है और भविष्य की आपदाओं से निपटने के लिए ठोस तैयारी कब होती है। देहरादून से राव शफात अली की रिपोर्ट, खबरें अभी तक।